अब देखिए चींटी की चटनी, आप लोग तो बहुत तरह की चटनी खाते होंगे, है ना, पुदीने की चटनी खाते होंगे, टमाटर की चटनी खाते होंगे। यहाँ जो है मयूरभंज के आदिवासी जिलों मतलब क्षेत्रों में लाल चींटियां जो होती है, वीवर आंट जिसको कहा जाता है, बुनकर चींटियां, उसकी बड़ी मस्त चटनी ये लोग बनाते हैं, नमक अदरक धनिया वगैरह डाल के एकदम एक नंबर चटकारे के साथ, और वहां के ग्रामीण बाजारों में भी बेचते हैं और खुद भी उसका सेवन करते हैं। उसको जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा, संस्था के द्वारा। उसी को लेकर के कल के हिंदू में यह न्यूज आई हुई थी। क्या है? तो टारगेटिंग जीआई टैग मयूरभंज सुपर फूड आंट चटनी टू फाइंड मोर टेबल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा जगह पर यह प्रचलित हो, प्रसिद्ध हो। ये देख लीजिए, यही चींटियां हैं, लाल लाल रंग की चींटियां हैं, इनके द्वारा यह घोंसला पत्तों पे बनाया जाता है और इसी घोंसले से वह चटनी बनाई जाती है। ठीक है, बड़ा टेस्टी चटनी होता होगा, मैंने तो खाया नहीं है लेकिन सुना है लोगों से। हमारे कुछ एक मित्र जो गए हुए थे, मेरा एक फ्रेंड है जो उड़ीसा में गंजाम जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अभी 2016 बैच का आईएएस है, मेरा जूनियर रहा है वो, तो वह भी, उससे भी कल मैंने बात करी थी रात में, तो उसने भी कहा था हाँ सर यहाँ जो है यह सब चीजें चलती है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं क्या है। जीआई टैग के साथ मयूरभंज का सुपर फूड चींटी की चटनी और टेबल मतलब और भी स्थान लेने के लिए तैयार, और टेबल से मतलब खाने के टेबल से तात्पर्य है, टेबल खोजने के लिए तैयार है। ठीक है, चर्चा में क्यों हम लोग आते हैं? ओडिशा जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहां भी अगर आप जाइएगा तो उड़ीसा झारखंड से सटा हुआ एरिया है, उड़ीसा है, बंगाल है, संथाल जनजाति वहां पाई जाती है, उसके अलावा भी और भी जनजातियां वहां पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से संथाल पाई जाती है। तो उड़ीसा जनजातियों के लिए बुनकर चींटियों से बने व्यंजन कई बीमारियों का इलाज करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने एवं बीमारियों को दूर रखने के लिए जाने जाते हैं। इसे जीआई टैग की रजिस्ट्री के लिए भेजा जा रहा है, यानी कि वहां की जनजातियों में इस चटनी को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाया जाता है, चींटियों की चटनी को, बल्कि यह जो वीवर आंट है, लाल कलर की होती हैं, आप लोग देखा होगा, छोटी छोटी चींटियां होती है, जहां पे काटती है बड़ा तेज जलन होता है, और वहां पे अगर आप उसको खुजलाइएगा तो लाल रंग का वहां चकत्ता टाइप से बन जाता है, स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो उन चींटियों से यह चटनी तैयार करती है। यह सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है, बल्कि यह जो चटनी होती है यह कई बीमारियों का इलाज करती है और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और बीमारियों को दूर रखती है। आपके जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो बीमारियां बहुत कम अटैक करेंगे आपके शरीर पर। तो इसीलिए यह प्रसिद्ध है, चर्चा में है, क्योंकि यह जो व्यंजन है चींटी की चटनी, इसे उड़ीसा सरकार के द्वारा जीआई टैग के लिए भेजा जा रहा है। जीआई टैग क्या होता है? इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में कोई विशिष्ट उत्पाद अगर होता है तो उससे क्या होता है कि उस विशिष्ट उत्पाद को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो वह उसी जगह का होता है, और वहां पर चूंकि वह उसका उत्पादन होता है, उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में जाने में सहूलियत प्रदान होती है, वह प्रोडक्ट को प्रोत्साहन दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बिहार में अगर देख लीजिए तो क्या कहते हैं, सिलाव का खाजा है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची है ना, वो सब है। उड़ीसा बंगाल में रसगुल्ला जो गुड़ से बनाया जाता है रसगुल्ला, उसको लेकर के जीआई टैग को लेकर के विवाद हुआ था। ठीक है, तो वो चला है। आप देख लीजिए अल्फांसो आम जो है महाराष्ट्र में, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो यह पर्टिकुलर चूंकि अल्फांसो आम वही होता है, या मुजफ्फरपुर की जो लीची है शाही लीची, वो पर्टिकुलर मुजफ्फरपुर एरिया में ही होती है, वो बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर दूसरी जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की मृदा और विभिन्न घटक जो किसी फल को, फसल के उत्पादन में सहायक होते हैं, और वह उसका एक विशिष्ट स्वाद होता है, इसीलिए उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और इसी प्रकार यह जो है यह स्पेशल एक फीचर है मयूरभंज के आदिवासियों के लिए, तो इसे जीआई टैग के लिए भेजा जा रहा है। अब आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। इसके की पॉइंट्स में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि अगर आप देखिएगा तो हम और आप जब भी रोड पर चलते हैं, मान लीजिए घर उर के आसपास लाल चींटियां अगर मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से हटा लेते हैं, अपने आप को उनके रास्ते से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि चींटी छोटी सी तो होती है लेकिन काटती है तो एक पल के लिए तो
धरती का ज्ञान करा देती है, ब्रह्मांड हिला देती है। ठीक है, क्या होता है कि जब वो काटती है तो हमारे त्वचा में तेज दर्द होगा, आप उसको खुजलाइएगा तो वहां स्पॉट बन जाएगा लाल रंग का। ठीक है, इसके बावजूद उड़ीसा के मयूरभंज जिले में यह जो चींटियां पाई जाती हैं, बुनकर चींटियां, लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? तो इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वहां के आदिवासी इन चींटियों के को लेकर के एकदम बहुत ही लजीज व्यंजन बनाते हैं, जिसको लेकर के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो इसे काई चटनी भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो चींटियों के साथ मिलकर बनाया जाता है, इसे दूसरे रूप में अगर देखें तो काई चटनी भी कहा जाता है, और यह मयूरभंज जिले के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इस चींटी के कारण क्या होता है कि इसमें मूल्यवान प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर और 18 एमिनो एसिड से भरपूर यह नमकीन खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, स्ट्रेंथन करती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर रखने के लिए जानी जाती है। यानी यह जो चींटी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मूल्यवान प्रोटीन है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर और 18 एमिनो एसिड, 18 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं इस चींटी में। जो इसकी जो चटनी बनाई जाती है, तो इतनी सारी चीजें आपके शरीर में जाती है और आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और बीमारियों से आपकी रक्षा करती है, यानी उन आदिवासियों को रक्षा करती है। ठीक है, उड़ीसा में जो वैज्ञानिक हैं वो अब काई चटनी के भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के अपने रिसर्च को और भी स्ट्रांग कर रहे हैं, रिसर्च पेपर को तैयार कर रहे हैं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और फिर उसको भेज रहे हैं ताकि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल सके। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जीआई टैग खाद्य श्रेणी के तहत लागू होने वाला जो है, इसमें काई चटनी की तैयारी में एक संरक्षित स्वच्छता प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, अब जीआई के विषय में मैंने बताया कि जीआई क्या करता है, वो स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है और साथ ही स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है, प्रमोशन करता है, तो ये जीआई टैग है। अब देखिए बुनकर चींटियां, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओकोफिला स्मार्गडीना, ये याद रखिएगा। ये जो आंट वीवर हैं, रेड कलर की चींटियां हैं, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओकोफिला स्मार्गडीना। ठीक है, यह इनका वैज्ञानिक नाम है। पूरे वर्ष यह मयूरभंज में बहुतायत में पाई जाती हैं और यह क्या करती हैं, जिस पेड़ पे यह रहती हैं उसकी पत्तियों पर अपना घोंसला बनाती है, पत्तियों के साथ ही अपने घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है, एक चीज और आप लोग बताइएगा कि ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऐसा कौन सा सांप है, स्नेक है, जो घोंसला बनाता है, कमेंट कीजिए जल्दी से। यहाँ क्या है कि मेजबान पेड़ों की पत्तियों के साथ यह चींटियां घोंसले का निर्माण करती है। उसके बाद क्या होता है, आवश्यकता होने पर चींटियों के पत्तेदार घोंसलों को उनके मेजबान जहां जिस पेड़ पे वो बनाती है उससे तोड़ लिया जाता है और पत्तियों और उस घोंसले के मलबे को छांटने के बाद उन्हें पहले से पानी की एक बाल्टी में एकत्र किया जाता है। देखिए आदिवासी कैसे लेते हैं, जैसे इन चींटियों ने घोंसला बना लिया, अब उनको चटनी खाने का मन कर गया तो वो क्या करेंगे कि इन चींटियों का जिस पेड़ के पत्ते पे ये रहते हैं उस घोंसले को यह अलग करते हैं, उससे मलबे को हटाते हैं और उस घोंसले को पानी से भरी हुई एक बाल्टी में डाल देते हैं। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र जो वहां मयूरभंज में उड़ीसा में है केवी के, उसके एक वैज्ञानिक है डॉक्टर जगन्नाथ पात्रा, उन्होंने कहा है कि चींटियों के लार्वा और जो एडल्ट चींटियां होती है, वयस्क स्टेज वाली जो चींटियां होती है, उन्हीं को आदिवासी प्राथमिकता देते हैं और उनको या तो कच्चा खाया जाता है या मसालेदार सामग्री के साथ मिला करके चटनी के रूप में बदल दिया जाता है। यानी यह लार्वा को जो उस घोंसले में है या एजेड चींटियां जो है उसको या तो कच्चा खा लेते हैं ये लोग या मजेदार चटनी के रूप में उसको पीस लेते हैं और फिर उसको खाते हैं नमकीन चटनी के रूप में, और उसमें नमक, अदरक, लहसुन, मिर्च इत्यादि को मिला करके पीस कर तैयार किया जाता है। और यह जो चटनी है ग्रामीण बाजारों में आदिवासियों के द्वारा बेची भी जाती है। वहां स्थानीय लोग जाते हैं और इस चटनी को लेकर के खाते भी हैं इसको। ठीक है,
अब देखिए क्या है, इसका उपयोग क्या क्या है। यह जो चींटियां हैं, आंट चींटी, इसका उपयोग अगर देखें तो वो है औषधीय और जैव नियंत्रक के रूप में, नियंत्रण के रूप में भी यह चींटियां काम करती हैं। तो मयूरभंज की काई सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जो जीआई रजिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, उसके अनुसार यह जो घोंसला बनाती है चींटियां, इसमें हवा का सामना करने के साथ साथ पानी, अगर बरसात होती है तो वह पानी इस घोंसलों के अंदर नहीं जाती है, ठीक है। और काई के घोंसले आमतौर पर अंडाकार होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, बल्कि यह क्या होते हैं, तो इस प्रकार के ये ओवियल शेप में या अंडाकार होते हैं और आकार में छोटे से पत्ते जो होते हैं उससे मुड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे पत्तों से मुड़े हुए होते हैं और कई पत्तियों से मिलकर बड़े बड़े घोंसले तक बांधे जाते हैं, बनाए जाते हैं, और जिनकी लंबाई आधा मीटर से भी अधिक होती है। यानी जब छोटे छोटे घोंसले जो होते हैं, पत्ते जुड़े होते हैं और उन्हीं बहुत सारी पत्तियों को यह चींटियां मिला करके बड़े आकार का घोंसला बनाती है और यह करीब आधा मीटर तक लंबी हो सकती है। मयूरभंज की जनजातियां जो है वो फ्लू, सामान्य सर्दी, काली खांसी से छुटकारा पाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, इसके लिए जोड़ों के दर्द, पेट की बीमारी इत्यादि के इलाज के लिए इस चटनी का उपयोग करते हैं। यानी इन सारी बीमारियों के इलाज के लिए यह चटनी रामबाण का काम करती है, जो वीवर आंट यानी बुनकर चींटियों को मिला करके उसको पीस करके जो बनाई जाती है, तो वह वहां के जो आदिवासी लोग हैं, वहां रहने वाले, फ्लू, सामान्य सर्दी, काली खांसी, उसके अलावा भूख बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, पेट की बीमारियों के इलाज के लिए यह चटनी या सूप के रूप में इसका सेवन करते हैं और इन सारी बीमारियों से वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। ऐसे भी एक चीज याद रखिएगा कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और अपनी बीमारियों का आधा से अधिक इलाज तो वो प्रकृति के द्वारा जो सामग्री प्रदान की गई है उससे ही कर लेते हैं। वो प्रकृति पूजक होते हैं और उनको पता होता है कि हमें किस समय क्या चीज लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये जो काई चींटियां हैं, आंट वीवर, यह 3 प्रकार की होती हैं। इनका जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है, तो सबसे प्रमुख रानी चींटी होती है, क्वीन आंट। उसके बाद मेजर लेबर होता है, वर्कर होता है, और एक जो होता है वो वर्कर होता है। जो वर्कर होता है वो चीजों को ढो ढा करके लाता है। जो रानी होती है वो घोंसले में आराम करती है और उसके आसपास के लोग काम करके उस घोंसले को तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह जो है रानी जो होती है वो एकदम रेड कलर की होती है और दूसरे जो है श्रमिक और प्रमुख श्रमिक, जो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है इनकी सोसाइटी। ये रेड आंट की सोसाइटी जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्वीन आंट होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो मेजर वर्कर होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो माइनर वर्कर होता है, यानी साधारण श्रमिक। यहां भी देखिए इनकी सोसाइटी में भी एक हायरार्की बनी हुई है। तो जो क्वीन आंट होती है वो एकदम रेड कलर की होती है, जबकि ये जो श्रमिक होते हैं यह ज्यादातर ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। यह श्रमिक जो चींटियां होती हैं वो ऑरेंज कलर की होती हैं और जो क्वीन आंट होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, ठीक है। यह क्या है, यह जो चींटियां होती है एक आप कह सकते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी काम करती हैं, जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में काम करती हैं और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश ऑर्थोपोडा प्रजाति की जो वो होते हैं, मतलब जीव जंतु होते हैं, उनका यह शिकार करती है। उनकी शिकारी आदत के कारण उष्णकटिबंधीय फसलों में जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में इनकी पहचान है। यानी फसलों के बीच में अगर ऑर्थोपेडिक कोई कीड़ा, इंसेक्ट अगर आ जाता है तो ये इतनी शिकारी होती है कि उसको पकड़ के टप से ले लेती हैं, अपने अंदर खा लेती हैं, क्योंकि वो कई अलग अलग कीटों के खिलाफ विभिन्न फसलों की रक्षा करने में सक्षम है। इसी कारण से इनके शिकारी और आक्रामक रूप के कारण से विभिन्न प्रकार की फसलों को यह बचाने में, उसकी रक्षा करने में भी सक्षम होती है। और इससे क्या होता है कि हम फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते हैं, कीटनाशक का यूज नहीं करते हैं हम, बल्कि यह जो है बायो कंट्रोलर के रूप में इनको हम लाते हैं। यह चींटियां उनसे अपना हिसाब किताब बराबर कर लेती हैं, ठीक है।
आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। और हाँ, किसी एक ने लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं वह मयूरभंज से आती हैं, तो उन्होंने भी खाया होगा। तो ये कोई ऐसा चीज थोड़ी है कि जिसको आप अगर नहीं खा रहे हैं तो कह दें कि नहीं ठीक है। यह कितना औषधि कारक है, कितनी बीमारियों से रक्षा करता है, ये आपने देख लिया। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो अभी भी भारत, इसीलिए इसको कहा गया हमारे देश को विविधताओं से भरा हुआ देश है। आप इसके विषय में जितना जानेंगे उतना अपने आप को लेगा कि आपने कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो यह क्वेश्चन है कि मयूरभंज का सुपरफूड चींटी की चटनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है कथन? तो इस कथन में हम लोग देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, ओडिशा जनजातियों के लिए बुनकर चींटियों से बने व्यंजन कई बीमारियों का इलाज करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और बीमारियों को दूर रखने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें, बुनकर चींटियां जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मार्गडीना कहा जाता है, पूरे वर्ष मयूरभंज में बहुतायत से पाई जाती हैं। तीसरा है, ओडिशा में वैज्ञानिक अब काइल चटनी की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए एक प्रस्तुति देने हेतु अपने शोध को ठीक कर रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग।